उस दिन सुबह वृंदावन परिक्रमा मार्ग में मैं एक दुकान पर बैठा चाय पी रहा था कि एक वृद्धा आकर मेरे पास बेंच पर बैठ गई। कुछ पल वह मेरे मुंह की ओर देखती रही, फिर बोली, महाराज जी राधे राधे। मैंने कहा, राधे राधे मैया, और मैं उसे पहचानने की कोशिश करने लगा। इसी बीच परिक्रमा मार्ग से 4-6 व्यक्ति और भी गुजरे तो उनसे भी राधे राधे किया। मैं समझ गया कि यह मेरी जान पहचान वाली नहीं है, अपरिचिता है, और यह जो राधे राधे किया है यह इसका संस्कार बन गया है। ये प्रत्येक आने जाने वाले को राधे राधे करती हैं। चाय पीऊंगी मैया? मैंने उनसे पूछा तो कहने लगी, चाय तो पीऊंगी किंतु अभी नहीं। मेरा कन्हैया ने कहा है कि परिक्रमा मार्ग में चाय वाले की दुकान पर जाकर बैठ जा। मैं वहीं तेरे लिए 5 रुपये भेज रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ आकर बैठ गई हूँ। कौन है कन्हैया तेरा? मैंने दुकानदार को चाय के पैसे देते हुए वृद्धा से पूछा। वह बोली, वही तो मेरे सब कुछ है, मेरा पक्का साथी। 40 साल से उसी के भरोसे वृंदावन में रह रही हूँ। मैंने सोचा यह इसके मांगने का तरीका है और अपनी जेब से 5 का नोट निकालकर उसे देता हुआ बोला, लो तुम्हारे कन्हैया ने भिजवाया है। उसने एक बार फिर मेरी ओर घूर कर देखा और मजबूती से बोली, नहीं तू झूठ बोल रहा है। जो रुपये लेकर आने वाले हैं उनकी शकल सूरत तुम्हारे जैसी नहीं है, तुम्हारी जैसी शकल सूरत नहीं है, ना उसकी उम्र ही इतनी है। फिर कंठ में कोमलता घोलते हुए बोली, वह तो कोई 30-32 साल का नवयुवक है, वह अभी आ रहा होगा, तुम्हें दिखाऊंगी। तभी सामने से एक युवक आता दिखाई दिया। वृद्धा मेरे कान पर मुंह रखकर बोली, मुझे तो लगता है कि यही है वह। मुझे कुछ ऐसा विश्वास होने लगा था कि वृद्धावस्था की वजह से इसका दिमाग फिर गया है, पर मैं चुपचाप तमाशा देखने लगा। थोड़ी देर में सामने से आने वाला युवक जब चाय की दुकान के बिल्कुल करीब आ गया तो दुकानदार से पूछा, 100-200 ग्राम दूध दे सकते हो क्या? दूध तो अभी आएगा बाबूजी, यह तो रात का दूध था, सो 2-4 चाय बन गई। दुकानदार ने कहा, अच्छा तो फिर एक काम करो, 10 रुपये की छुट्टी दे दो। दुकानदार ने 10 रुपये लेकर 5-5 के 2 नोट उसे पकड़ा दिए। उसने एक नोट अपनी जेब में रखा, दूसरा वृद्धा के हाथ में पकड़ाकर तेज कदमों से वापस हो गया। मैं अभी शंकाओं के जाल में उलझाई हुआ था कि वृद्धा ने खुशी से कहा, देख लो महाराज जी, मैंने कहा था ना कि यह है वह, मेरी पहचान सच निकली। मैंने उसे उठाकर जाने को तैयार होते देखा तो पूछा, यहाँ वृंदावन में कहाँ रहती है मैया? वह बोला, मैं तो पिछले 40 सालों से बिहारी जी के पास ही रह रही हूँ। और करती क्या है? मैंने पूछा। उसने उत्तर दिया, अरे बाबा, उसी की सेवा टहल में लगी रहती हूँ, वह जो कहता है सो कर देती हूँ। और मेरे पास काम ही क्या है? वह कौन है? अरे वही बांका लाला, मेरा कन्हैया, मेरा माखन चोर, मेरा गिरधारी, मेरा बनवारी, मेरा गोपाल, मेरा नंदलाल। और इसी तरह बिहारी लाला की ललित नामावली का जाप करती हुई वह कांस करेले के झुरमुट के बीच बनी हुई पगडंडी से होकर यमुना किनारे की ओर जल्दी बढ़ गई। मुझे उसके इस अजीब व्यवहार पर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसके बाद में मेरा कौतूहल चरम पर पहुंच गया। मैंने चाय वाले से जानना चाहा कि वह वृद्ध के बारे में कुछ बताए तो वह बोला, महाराज हमने तो उसे आज ही देखा है, पता नहीं कौन है। वृद्धा के बारे में मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि मैं अपने आप को रोक ना सका और जिस मार्ग से वह गई थी उसी मार्ग पर चल पड़ा। कुछ दूर आगे चलने के बाद ही कांस करेले की घनत्व विरल हो गई थी और मैंने सामने यमुना की निर्मल बालुका से ढका विस्तृत पुलिन फैला था। वहाँ मैं दूर तक देख सकता था, किंतु वह वृद्धा मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैं निराश होकर जब लौटने लगा तब मैंने देखा कि वह तो वही झुरमुट में से निकलकर पगडंडी पर ऐसे खड़ी है जैसे मेरी प्रतीक्षा कर रही हो। मुझे दूर से ही पुकार कर वह कहने लगी, अरे मैं तो यहाँ
गई थी इस मल्लाय की झोपड़ी में और आप मुझे ढूंढते हुए उधर निकल गए। जल्दी आओ, बिहारी लाला ने तुम्हारे लिए यह आज्ञा दी है कि तुम इस पर्चे पर लिखी दवा शहर से किसी दवा विक्रेता से जल्दी से ले आओ। देखो, इस पास वाली कुटिया में आ जाना, इसमें एक विधवा रह रही है, इसका लड़का बीमार है। अब कन्हैया ने दवा भी लिख दी है इस पर्ची पर और पैसे भी भिजवा दिए हैं, जरा जल्दी करना। इतना कहकर उसने 5 का नोट और पर्ची मेरे हाथ में थमा दी और वापस झोपड़ी में घुसती हुई बोली, देख बिटिया, वो बांका लाला यहीं आ गया। मैंने उसे पैसे और कागज दे दिया है। अब जल्दी ही दवा आ जाएगी और तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। मैं यंत्र चलित सा उसके आदेश का पालन करता हुआ चल दिया और अनन फनन में दवा लेकर उस विधवा को झोपड़ी पर उपस्थित हो गया। वृद्धा ने अपने हाथ से बच्चे को दवा पिलाई, उसके सिर पर हाथ फहराया और उसकी माँ से, जो अभी भी पास खड़ी खड़ी आंसू बहा रही थी, बोली, अब मत रो बेटी, बच्चे का कष्ट कट गया, अब शाम तक यह ठीक हो जाएगा। फिर कुछ देर रुककर उसे समझाती हुई बोली, देख बिटिया, कर्म का फल तो सबको भोगना ही पड़ता है, किंतु श्री बिहारी जी की कृपा जिन पर होती है वो उस फल को ऐसे भोग लेते हैं जैसे कोई सपना देखा हो। और हाँ, कभी कभार समय निकाल कर तू बिहारी जी के दर्शन करके जरूर आना। देख बिटिया, जन्म से पहले वे ही तेरे साथ थे और आज भी वे ही तुम्हारे साथ हैं और जब आंखें मूंद जाएंगी तब भी वे ही तुम्हारे साथ रहेंगे। संसार तो माया जाल है, यहाँ कोई किसी का नहीं, केवल कन्हैया ही सबका सब कुछ है। और इतना कहकर वृद्धा परिक्रमा मार्ग की ओर वापस लौट गई। मैं भी उनके पीछे हो लिया। लगभग 100 कदम चलने के बाद वृद्धा रुकी और बोली, महाराज, आप मेरे पीछे पीछे कहाँ जा रहे हैं? अपना काम करिए। मैंने अत्यंत नीम होकर, मैया, आज तो मेरा काम यही है कि मैं तेरे बारे में सब कुछ जानूं। तू कृपा करके मुझे यह बता कि तू ऐसी कैसे बन गई? मुझे नहीं पता महाराज, ये तो बिहारी लाला ने मुझे जैसा बना दिया वैसी बन गई। उसने पास खड़े नीम के पेड़ की छाया की ओर बढ़ते हुए कहा, मैया, इतने में मेरी प्यास बुझने वाली नहीं, मुझे विस्तार से बता कि तेरे ऊपर यह कृपा कैसे हुई, तू कहाँ की रहने वाली है और श्री बिहारी जी महाराज से कैसे जुड़ी? मैंने जैसे मचलते हुए पूछा, वह मुस्कुराई बोली, अब कन्हैया को मेरे सूखे घाव को फिर हरा करने की मैं आनंद मिल रहा है तो मैं उनके लिए यही भी करूँगी। आओ महाराज, इधर थोड़ी देर बैठो तो बताऊंगी। हम दोनों नीम के नीचे छाया में बैठ गए। मैया कुछ देर मौन रही, शायद सोच रही थी कि उनकी बात को कहाँ से शुरू करूँ। फिर अचानक बोली, देखो महाराज, मैं भी ऐसी ही एक स्त्री थी जैसे और स्त्रियां हुआ करती हैं। जीवन के 40 साल गृहस्थ में काटे, परिवार में बेटा बेटी पति देवर जेठ आदि सब थे। ठाकुर परिवार था, लंबी चौड़ी जमींदारी थी, खाने पीने की कोई कमी ना थी। 4 बच्चे थे, 3 लड़के और 1 लड़की। जिस समय मैंने घर छोड़ा उस समय सबसे छोटा लड़का लगभग 12-13 साल का था। उससे बड़ी लड़की थी, उसकी शादी हो चुकी थी। लड़की से भी बड़े 2 लड़के और दोनों ही घर परिवार वाले थे। पति सहित पूरा परिवार मुझे बहुत चाहता था। मुझे याद नहीं कि जीवन में कभी भी किसी ने मेरा दिल दुखाया हो। विवाह के बाद के 24-25 साल वो इतनी खुशमय तरीके से बीते कि संग साथी की स्त्रियां मुझसे ढार करने लगी, किंतु 40वां पार करते करते ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले मुझे लगा कि मेरी हाथ पैर की उंगलियों में गठिया है, किंतु बाद में जब मेरे पैर की एक उंगली का नाखून अपने आप पटक कर गिर पड़ा तो डॉक्टर को दिखाया। उसने बताया कि कोढ़ के लक्षण हैं, यदि उचित इलाज ना हुआ तो पूरी उंगलियां ही झड़ जाएंगी। कोढ़ की बात सुनते ही मेरे पति, जो सबके हृदय में प्रेम और स्नेह का सागर उमड़ रहा था, वह अचानक सूख गया। सब लोग मुझसे बचने लगे, मुझसे घृणा करने लगे। बहुएं अपने बच्चों को अब मेरे पास नहीं आने दे रही थी। ठाकुर पति कभी कभार आता तो
दो एक मिनट रुककर किसी न किसी काम का बहाना करके फिर लंबे समय के लिए घर से निकल जाता। लड़कों और बहुओं को ना जाने किसने समझा दिया था कि यदि यह पूरन घर में रही तो परिवार के सब लोग चपेट में आ सकते हैं। धीरे धीरे कुमंत्रणा पकती रही, जहर घुलता रहा और एक दिन बड़ा लड़का एक प्रस्ताव लेकर मेरे पास आया। बोला, माताजी, आपको बड़ी बीमारी है, ऐसी हालत में आपका घर में रहना ठीक नहीं। आप भी यह तो नहीं चाहेंगी कि जो बीमारी आपको है वही इन दूध मुँहे बच्चों को भी लग जाए। इसलिए हम सब ने फैसला किया है कि आपको किसी तीर्थ में भिजवा दिया जाए। तीर्थ में हमने देखा है कि ऐसे मरीजों का एक अलग माहौल होता है। वहीं पर रहकर आप भी भजन करें। अब ठाकुर जी की इच्छा के सामने किसी का बस नहीं चलता। उन्होंने जो कुछ दर्द दिया है वह तो झेलना ही पड़ेगा। संसार का सब सुख आपने भोग लिया है। भगवान की कृपा से पोते पोतियां वाली हो गई हो, खूब सारा परिवार है। आपका सब कुछ नया तो होना ही नहीं। अच्छा है, तीरथ में बसकर आप अपना अगला जन्म सुधार लें। बड़ा लड़का कह रहा था। छोटे लड़के बहुएं पास खड़े थे। मैं चुपचाप सब कुछ सुन रही थी। वह अपनी बात कहकर चला गया, किंतु मैं कुछ नहीं बोली। मुझे केवल एक बात का पछतावा था कि गृहस्थ का यह बंधन, जो वस्तुतः एक मृग मारीचा के समान है, उसमें मैं परमात्मा को भुलाकर इतने लंबे समय तक फंसी रही। बेटे का यह प्रस्ताव सुनकर उस दिन मैंने कुछ नहीं खाया। रात को सोने की कोशिश की तो नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच सोच कर पागल हुई जा रही थी कि मेरे सामने घना अंधकार था और प्रकाश की हल्की सी किरण भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी मुझे रेवती का ध्यान आया। रेवती जाति की नाइन थी और मुझसे लगभग 10 वर्ष की थी। 10 वर्ष बड़ी थी। उसका पति और 2 जवान बेटे शहर में मजदूरी करने गए थे और वहीं किसी हादसे का शिकार हो गए। दोनों बेटों की बहुएं घर के जेवर बर्तन लेकर गांव के ही लड़कों के साथ भाग गई थी। तब से वह बेचारी दुखिया मेरे पास ही आकर पड़ी गई थी। मैं उसे जो कुछ सूखा सूखा दे देती थी, खा पी के लेती थी, घर का कोई छोटा मोटा काम भी कर लेती थी और नहरे में पड़ी रहती, ढोल नगारों का नगाया करती। परिवारजनों से मोह भंग हो जाने पर इस विपत्ति के समय मुझे ऐसा लगा कि वही मेरी सहायता कर सकती है। मैं रात को ही चुपचाप अपने कमरे से निकलकर उसके पास गई और उसे सारा किस्सा सुनाने के बाद बोली, देख बहन, मैं चाहती हूँ सवेरा होने पर मैं परिवार के किसी भी सदस्य का मोह न देखूं। इसलिए रात को ही कोई किसी ऐसी जगह ले चल जहाँ रहकर मैं अकेले ही इन दुख की घड़ियों को बिता सकूं, या फिर किसी कुएं पोखरे में गिरकर प्राण त्याग सकूं। उस दुखियारी ने मेरे दुख को पहचाना। उसकी सहायता से मैं रात को ही गांव से निकल पड़ी और अगले दिन वृंदावन आ गई। वृंदावन से तुम्हारा परिचय पहले से होगा? मैंने बीच में टोक कर पूछा तो वह बोली, मैं तो जीवन भर पहर और ससुराल के बीच ही घूमती रही। हाँ, लड़की की शादी करने के बाद एक बार ठाकुर के साथ गंगा स्नान के लिए हरिद्वार अवश्य आई थी। इसलिए रेवती ने मैंने यही कहा कि तू मुझे वहाँ पहुँचा दे। मैं वहाँ भीख मांग कर खाऊंगी और गंगा किनारे पड़ी रहूंगी। किंतु मेरे संस्कार तो वृंदावन के थे। रेवती ने बताया कि उसका कोई दूर का रिश्तेदार साधु होने के बाद वृंदावन में कुटिया बनाकर रहता है, वही चलेंगे। शुरू में वहाँ रहने बसने का कुछ सुविधा तो हो जाएगी और उसकी सलाह पर हम दोनों वहाँ आ गए। रेवती मुझे वृंदावन में छोड़कर वापस चली गई। मैं उसके रिश्तेदार साधु के यहाँ रहने लगी। 1-2 दिन साधु मेरे पास रहा। बाद में मेरी परेशानी को देखकर वह किसी दूसरी जगह जाकर सोने लगा। वह मधुकरी मांगकर जीवन यापन करता था। सो प्रतिदिन अपनी मधुकरी में से थोड़ा सा मुझे भाग दे देता था, जो मेरे जिंदा रहने के लिए काफ़ी था। मैं सुबह प्रतिदिन यमुना स्नान करने जाती, दोपहर को मधुकरी कर ले आती और दिन भर बिहारी जी रटती रहती। बिहारी जी की दर्शन तुमने पहले किए होंगे? मैंने बीच में रोका तो वह बोली, दर्शन कहाँ किए थे महाराज? मुझ में क्या इतनी शक्ति थी कि मैं वहाँ पहुँच सकूँ? और किसी तरह पहुँच भी जाती तो यह संकोच भी रोक लेता था कि एक पूरन का मंदिर में जाना ठीक नहीं है। हाँ, मैं सुनती अवश्य थी कि वृंदावन में बसने वाले साधु संत भले ही किसी भी समुदाय के क्यों ना हो, वे दिन में एक बार बिहारी जी के दर्शन करने प्रयाग जरूर जाते होंगे।
सो भीतर की लौ बिहारी लाला में लग गई। सोते जागते कभी भी उनका नाम मन से उतरता नहीं था। कभी कभी बिहारी लाला को उलाहना भी देती थी कि मेरी तो मजबूरी है, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती क्योंकि कोड़ेन हूँ। किंतु तुम्हारी क्या मजबूरी है? तुम तो न जात देखते हो, न धर्म देखते हो, न रूप देखते हो, न रंग रूप देखते हो, बस प्यार देखते हो। जो तुमसे प्यार करते हैं तुम 1000 बंधनों को तोड़कर भी उनके पास पहुंच जाते हो। फिर मेरी बेर इतनी देर कैसे लगी करुणा सागर? इसी प्रकार ताहिनी उलाहने देती हुई मैं घंटों रोती रही और धीरे धीरे जीवन आगे सरकता गया। कुछ समय बाद उस साधु का शरीर शांत हो गया। अब तो पेट का गड्ढा आड़ने के लिए मैं कुछ न बचा। घोर निराशा के उन क्षणों में मेरे मन में कन्हैया का सहारा न छोड़ा। एक बात तो अब मेरे जहन में घुस गई थी, वह यह थी कि प्यार करने वाले कभी प्रमा इस्मत से बदले की इच्छा नहीं करती। इसलिए बिहारी लाला ने मुझे अब कोई शिकायत नहीं की। सावन का महीना चल रहा था या भादों का, मुझे ठीक से याद नहीं, और उस समय यमुना का प्रभाव पूरे वेग पर था। मैं सुबह जब नहाने गई तो देखा कि किनारे डह डह नदी में गिरने जा रहे हैं। नहाने के लिए कोई उतरा दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर आसमान में बादल गरज रहे थे, लगता है कि बहुत जोर की बारिश होने वाली है। इसी हड़बड़ी में मैंने उस जैसे ही धारा जी में उतरने की कोशिश की कि हरहरा का धाया टूटी और मैं जल प्रवाह में बहने लगी। मैंने उसे जीवन की अंतिम क्षण समझ लिया। इससे बाद मुझे होश नहीं कि क्या हुआ और कैसे मैं बची, किंतु जब मेरी चेतना लौटी तो मैंने अपने आप को काली गर्दन की खेल पर हाथी बाबा की देख रेख में लेटा पाया। मेरे हाथ पैरों में फोड़ के घाव घिसकर एकदम साफ हो गए थे और वहाँ रक्तहीन सिकुड़ा हुआ मांस दिखाई दे रहा था। किंतु कमाल की बात यह थी कि कहीं किसी प्रकार की वेदना कतई नहीं थी। थोड़ी देर बाद मेरे घाव का उपचार शुरू हो गया। नीम की छाल, पीपल की जटा, आँख की जड़ और ऐसी ही दूसरी कई जड़ी बूटियाँ जो बाबा ने बताई, उन्हें खूब बारीक पीसकर मेरे घाव पर लगाया दिया जाए। इधर मेरा उपचार चल रहा था, उधर मेरे अवचेतन मन में पानी में डूबने के समय की छाया तैर रही थी। मुझे ऐसा याद पड़ रहा था कि उस समय मोर मुकुटधारी पीतंबर पहने बंसी हाथ में लिए और सांवले सलोने किशोर ने मुझे सहारा दिया था और उसी ने उठाकर मुझे किनारे पर लिटाया था। अब जब मैं होश में आ गई थी तब मैंने उसी रूप माधुरी को हाथी बाबा तथा उनके पास बैठकर मेरा उपचार करने वाले अन्य महाभानुओं की आंखों में झिलमिलाती देखा था। और बाद में ठीक होने पर जब बिहारी लाला के दर्शनों का मौका मिला तो वही छवि मैंने पर्दे की ओर झांकते हुए देखी। इतना कहकर वह वृद्धा पता नहीं किस भाव लोक में पहुंचकर मौन हो गई। तब मैंने भी उनसे पूछा, क्या तुम्हारी बीमारी हाथी बाबा की दवा से ठीक हो गई? नहीं महाराज, हाथी बाबा तो बाहर के खोल मात्र थे, उनके भीतर बैठा हुआ नटखट ही सब खेल खेल रहा था। बाद में तो वह एक महात्मा के रूप में मेरे पास आता रहा और उसने केवल यमुना जी की मिट्टी थोप थोप कर मेरे हाथ पैर की उंगलियां को न केवल सजीव बना दिया बल्कि बिल्कुल पहले जैसी कर दिया। इसके बाद वह अपने हाथ पैर मुझे दिखाती हुई बोली, बताओ, अब कोई कह सकता है कि कभी गलित कुष्ठ के शिकार भी होनी थी? अच्छा मैया, देर तो बहुत हो गई, किंतु एक बात और पूछना चाहूँगा, वह यह कि क्या तेरे ऊपर अचानक बरसी बिहारी जी लाला की कृपा, इस अद्भुत कृपा का उल्लेख मैं किसी पत्र पत्रिका में कर सकता हूँ? वृद्धा मुस्कुराई और फिर बोली, कर तो सकते हो महाराज, किंतु जब इस अधम का शरीर शांत हो जाए। और फिर अचानक चौंकते हुए बोली, क्षमा करना महाराज, बच्चे को दूसरी खुराक देने का समय हो गया। बिहारी जी ने उस दवा बनाने का काम मुझे सौंपा था। इतना कहकर वह बिना किसी शिष्टाचार की प्रतीक्षा किए चली गई। उस दिन के बाद कई बार मैंने उसे खोजने की कोशिश की, किंतु उनके दर्शन नहीं हुए। बहुत दिन बाद मैं एक दिन मलाई की विधवा के पास भी गया। उसने बताया कि बच्चा तो दूसरे ही दिन चंगा हो गया था। उसके बाद वह मैया फिर नहीं आई और न मैंने उन्हें दोबारा कहीं देखा।
यद्यपि तब से मैं प्रतिदिन 2 काम जरूर करती हूँ, एक तो यमुना स्नान और दूसरे बिहारी जी के दर्शन, किंतु वहाँ भी मैंने उसे नहीं देखा। हाँ, कभी कभी सपने में वह जरूर दिखती है, और जब दिखती है तब यही कहती है कि सबको भुला देना, किंतु बिहारी जी को मत भुलाना। बस इस संसार में वे ही एक ऐसे हैं जो जीव के सच्चे सखा हैं, और कभी भी उनका याद नहीं छोड़ना, कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ना। राधे राधे।